नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं और इस समय मैं अपनी दुकान में हूं। एक्चुअली आज मैं दिन भर काफ़ी ज़्यादा बिजी था। मैं गया था बागेश्वर अपने डिस्ट्रिक्ट में कुछ काम के लिए और उसके बाद जैसे ही मैं घर आया तो घर आने के बाद मैं अपनी दुकान में आया तो हमारी दुकान में एक मेहमान आए हैं हमारे। मैं मेहमान ही कहूँगा क्योंकि कभी कभार आते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर बैठे हैं किशन सिंह दानू जी, जो कि मूल रूप से बागेश्वर के कपकोट विकास के कुंवारी गांव के रहने वाले हैं। तो मैं आज किशन सिंह दानू जी कौन है, क्या ये काम करते हैं, ये सब आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। तो मैं शुरू करता हूं आज की वीडियो और मैं किशन सिंह दानू जी का पूरा परिचय आपको दूंगा। कैमरा उनकी तरफ फोकस करता हूं और उनके बारे में जानते हैं। आप भी देखिए इस वीडियो को, आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी और बहुत कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये हैं किशन सिंह दानू जी। तो दानू जी, बाकी परिचय आप अपने बारे में संक्षिप्त आप खुद ही बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ महोदय, परिचय आपने बता दिया। जो मैं ये सामाजिक वनों को आग से बचाने के लिए पूरे उत्तराखंड में ये कार्य कर रहा हूँ और हम चाहते हैं कि वनों में आग न लगे और ये वन जो है वन ही जीवन है और हम इन जंगलों को बचाने का काम कर रहे हैं। हम निवेदन करते हैं कि अनावश्यक इन जंगलों को जलाने का काम न करें। जो ये जंगल है, ये जंगल रहेंगे तो हम रहेंगे और ये हमारे पेड़, हमारे पशु पक्षी अगर रहेंगे तो पर्यटक भी यहाँ इसीलिए आएगा देखने के लिए कि भाई यहाँ वन है, पर्यावरण है, हिमालय है। आज हिमालय पे बर्फ नहीं है, बड़ा चिंता का विषय है और इस समय सबसे ज़्यादा अधिक वनों में आग लगी। हम इसको जन जन तक अगले वर्ष की तैयारी कर रहे हैं कि वनों में आग ही न लगे। मैंने एक नैनीताल से एक शुरू कर दिया कि सब घरों से चावल लेकर मंदिर में रखेंगे और ताकि जो वनों में आग लगाएगा वो उसमें दोष लगेगा जो हम देवी देवताओं को मानते हैं। तो इस तरीके का हमारा वनों के प्रति है। और हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी हमने कई काम किए हैं, जिसमें कि आज भी कई जगह ऐसा है कि अशिक्षा के कारण बाल विवाह हो जाते हैं 18 साल से नीचे। तो हमने वो ये भी काम किए हैं और सामाजिक स्तर पर स्वच्छता, पर्यावरण, बेटी बचाओ, नशा मुक्त कई कार्यक्रमों को हम लोग करते हैं। तो दानू जी, जैसा कि मैंने बताया कि आप कुंवारी गांव के रहने वाले हैं। जी जी जी। और कुंवारी गांव हमारे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही मतलब दुरुस्त गांव है। जी जी। एक दुरुस्त गांव से आप शायद पढ़े बड़े होंगे, वहां पे आपने प्रारंभिक शिक्षा ली होगी। तो आप अगर अपने आपके बारे में अगर पूरा इतिहास जानो, आपका बचपन कहाँ बीता, आपने कितनी पढ़ाई करी, आप जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं इन कार्यों में आप कब से रुचि रखते हैं, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको नहीं जानते हैं। ये वीडियो देश विदेश के लोग भी देखेंगे। तो आपकी अभी वर्तमान में उम्र कितनी है, आपकी पढ़ाई कहाँ तक आपने कर रखी है, और थोड़ा अपने गांव के बारे में, अपने जो बचपन है, आपका बचपन जो बीता था उसके बारे में भी थोड़ा फोकस कीजिए। हाँ, हमने जो ये हाई स्कूल तक हमने शिक्षा ग्रहण की कपकोट से। अच्छा। और हमने बचपना हमने एक गांव से हम शुरू हुए और वहीं से हम लोग ये सामाजिक कार्यों में ही ज़्यादा हमारी रुचि रही। चाहे युवक मंगल दल हो, चाहे महिलाओं को जागरूक हो, चाहे हम ये उस समय गांव में पुलें सड़कें नहीं होती, कई माना इससे भी हमने काम किए हैं। और आज भी हम लोग एक सामाजिक स्तर पर पूरे उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं। आपकी कितनी उम्र है अभी? अभी मेरी 55 और 60 के बीच में है। 55-60 साल के बीच में है। तो आप जो ये विभिन्न विभागों के द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, प्रचार प्रसार कार्यक्रम आप करते हैं। जी जी जी। तो आपका पूरा मतलब जीवन इसी पे बीता है, मतलब यही आपका अपना रोजगार? मेरा मैं इसको व्यवसाय में नहीं लेता हूँ कि विभागीय हो। हम सामाजिक रूप से भी अगर कोई काम होता है तो हम उसको करते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने कोरोना काल के समय, जबकि लोग घरों से बाहर नहीं आए, हमने कुंवारी, स्वरा, तिलपारा और ये आपके ये कांडा, माना पूरे गांव, और इस क्षेत्र में भी मैं आया था, ये धर्मगढ़, ये पूरे क्षेत्र में हमने एक जन जागरूकता हिमालय पर जाकर कहा था कि हमारे पर कोरोना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग हैं। हमें माना हमारी
पूरी ताकत है हमको, तो उसमें भी हमने काम, हम विभाग के ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से अगर कोई भी कार्य अगर होता है तो हम उसमें बिल्कुल प्रतिभाग करते हैं और डट के मुकाबला करते हैं। और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में एक सामाजिक रूप से सारे लोग इससे अच्छा काम करें, राष्ट्र के काम आए और हम अच्छा काम करें ताकि हमारा उत्तराखंड नंबर 1 पे निकले। तो अभी जिस प्रकार जंगलों को लोग आग लगा रहे हैं, आपने सारी चीजें तो बता दी है। जी जी जी। तो क्या इतने सालों के अनुभव में आपको क्या लगता है कि मतलब पहले की अपेक्षा अभी जंगल ज्यादा आग लग रहे हैं या पहले ज्यादा आग लगते थे? पहले के अपेक्षा में अब ज्यादा लग रहे हैं। इसका कारण यह है कि पहले जो था कि गांव वाले अगर जंगल में आग लग जाती थी तो सब बुझाने जाते थे, क्योंकि गांव में गाय बकरियां भैंस होती थी तो उनको लगता था कि अगर जंगल जल जाएंगे तो हमारे गाय भैंस कहाँ जाएंगे। आज जरा सा ये हो गया कि लोगों ने प्लान ज्यादा हो गया, गांव में गाय बकरियां भैंस पालना कम कर दिया, तो इसकी वजह से माना ये अब ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि रुचि नहीं ले रहा है लोगों को अपने जानवरों के चारे की कोई चिंता नहीं है कोई चिंता, क्योंकि उनको लेना देना कुछ है नहीं। और तो इसलिए उनको कोई चारा का नहीं है, उनको ये ज्यादा गांव से लगाव नहीं है। और तो और अब तो ये भी हो गया, मैं जो चकोड़ी विद्यालय में बात कर रहा था कि अगर कहीं किसी की शादी मांगने अगर हम जाएंगे तो अगर कह देंगे कि गाय है, हमारे बैल हैं, भैंस हैं और हमारा खेती है, तो उसको शादी भी नहीं मिल रही। इस तरीके का एक बना दिया हमने। तो अब पुनः हमको गांव की ओर जाना पड़ेगा। गांव में जो धार लगाकर हम लोग सब काम करते थे उसको करना पड़ेगा, गांव को जगाना पड़ेगा और गांव को पुनः अपनी जो संस्कृति है, जो हमारी पहले से पहचान रही है, उसको बनाना पड़ेगा। हम गांव गांव जाएंगे। कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं अपने इस अभियान कार्यक्रम के लिए घर से कहीं जा रहे हों, रास्ते में हों और आपने अपनी आंखों से किसी को जंगल को आग लगाते हुए देख लिया या कहीं पे आग लगी हुई स्थिति देख ली, तो वहां पर कभी कुछ ऐसा? मैंने माना जंगल आग लगाते हुए तो नहीं पकड़ पाया, पर यह है कि जंगल में अगर आग लग जाएगी तो मैं स्वयं बुझाने के लिए जाता हूँ, लोगों को धार लगाता हूँ। कई जगह उत्तराखंड के जंगलों में हमने आग बुझाने का भी काम किया है और हम चाहते हैं कि जंगल में आग ही न लगे अपने जंगलों। यह हमारा उद्देश्य है और हम चाहते हैं कि सारे लोगों को एक जागरूकता, सब लोग अपना समझे इस वन को। अच्छा, तो बाकी हमसे मिलके कैसा लगा आपको? नहीं, आपसे मिलके बहुत बढ़िया। प्रधान साहब आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप एक सामाजिक और एक सही दिशा की ओर आपकी सोच है। और विशेषकर आज जिस विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ मेरा आज कार्यक्रम था। मैं आपका धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी शुभकामनाएं हैं हमारी और आगे को इसी प्रकार आप काम करते रहें जी। और हमेशा जो है समाज में आप इसी प्रकार कार्य करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ओके। तो साथियों, इस प्रकार किशन सिंह दानू जी ने अपने बारे में बताया आपको और उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया, जो जंगलों को बचाने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, अन्य सामाजिक कार्यों के लिए जो संदेश दिया, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा संदेश मैं कहूँगा, क्योंकि आजकल लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इन्होंने जो एक बहुत बड़ी बात कही, इन्होंने बोला कि आज के समय से पिछले समय में वनों को आग कम लगाते थे लोग, आजकल ज़्यादा आग लगा रहे हैं। इसका एक कारण उन्होंने बताया कि पहले समय में लोग जानवर पालते थे, उनके लिए चारा लाने के लिए जंगलों में जाते थे। जब जंगल आग लगता था तो लोगों को चिंता होती थी कि भाई जंगल आग लगेंगे तो हम अपने जानवरों के लिए चारा कहाँ से लाएंगे, तो गाँव के लोग दौड़ जाते थे जंगलों को बचाने के लिए। लेकिन अब लोगों ने जानवरों को पालना कम कर दिया है, खेती पाती कम कर दी है। कहीं पर जंगल आग लगते भी है तो लोगों को उसके प्रति कोई रुचि नहीं रहती है, आग बुझाने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कहीं पे आपके आसपास जंगल आग लगे हुए आपको मिलते हैं या आप कहीं सफ़र में हो, आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हो, आपको जंगलों में आग लगी हुई कहीं दिखाई देती है, तो आप बुझाने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए और हो सके तो प्रशासन को, वन विभाग को सूचित कीजिए और जितना भी हो सकता है अपने जीवन काल में समाज के लिए काम करना आप भी सीखिए।
तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से किशन सिंह धानू जी को। एक्चुअली आज अचानक से इनसे मिलना हुआ, 1-2 साल पहले इनसे मुलाकात हुई थी। ये लगातार इसी प्रकार के कार्यक्रम के लिए आते रहते हैं। तो मैं जैसे ही बागेश्वर से आया तो ये यहाँ पे बैठे थे, तो मेरे साथ मुलाकात होगी। फिर हम काफ़ी देर तक बैठे रहे, गपशप हुई, बहुत ज़्यादा बातें हुई और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं इनके साथ में। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस पेज में नए हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए ताकि आगे को आपको इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिल सके। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।